यस बच्चों बताओ, आर यू कंफर्टेबल? डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला टॉपिक? बोलो बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। टेल मी, आर यू ओके, कंफर्टेबल विद दिस? बोलो बोलो बच्चों, कम ऑन, टेल मी, आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी। आशना, आवाज आ रही है मेरी? बोलो बच्चों, टेल मी समथिंग। कैन यू हियर मी? हाँ तो थोड़ा बोलोगे तो जल्दी पता चलेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शैल वी प्रोसीड? इसका कंक्लूजन समझ में आया आप लोगों को? क्या था ये बच्चों? तीसरा फैक्टर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का रिलेशन क्या है? विथ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देयर विल बी इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी अप टू अ लिमिट। तो जो मैक्सिमम यील्ड मिलेगा अपने को, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, उसको ही बोलते हैं वी मैक्स। half of this Vmax will be called as a Vmax by 2, and then if you plot a straight line from this point of a Vmax by 2, you will get one value. This value is called as a Km. That is Michael's Menten constant. Is that clear everyone? यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, open your mouth and tell me. Don't write in the messages. Tell me, open your mouth. Hello. और बाकी बच्चे किधर गए? Where are other people? चलो फिर सुनो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बोला था इसी में बच्चे लोग एब्सेंट हैं, दे आर मिसिंग इट। So shall I proceed with next thing now related with the same, जो है अभी आपका तीसरा टॉपिक। ये हो गया आपका तीनों ग्राफ्स। Shall I proceed with the next parameter? इसको इरेज करूं मैं? Have you copied down this? चलो आ जाओ आगे। तीसरा नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस एंजाइम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद में मैंने बोला था we got to learn is about किस चीज के बारे में? एंजाइम इनहिबिटर्स। और ये भी एक ऐसा ही डिफिकल्ट टॉपिक है, एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें आप लोग डर जाते हो, यू गिव अप फॉर दिस टॉपिक ओनली, बट है इंटरेस्टिंग। एक बार समझ में आया तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है, तो सुनो, व्हाट इज दिस एंजाइम इनहिबिटर? इनहिबिटर क्या होता है बच्चों? बोलो, इनहिबिटर कौन होता है? इनहिबिटर इज द वन व्हिच स्टॉप और रिड्यूस। कौन होता है इनहिबिटर? मतलब ऐसा सब्सटेंस जो स्टॉप करेगा या फिर रिड्यूस करेगा एंजाइम एक्टिविटी को। Do you agree with me? Please tell. The substance that will reduce or that will stop the enzyme activity will be called as, will be referred as enzyme inhibitor. Did you get this? Please tell me. बोलो बच्चों, मुंह खोलो अपना अपना, बताओ कुछ, मैं पूछ रहा हूँ। Speak something. Bhumi, are you listening? Are you there? Yes, Yeah, that's like good children. Better than sending messages or writing messages, you speak directly. तो ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम एक्टिविटी को खत्म कर देगा या फिर कम करेगा, उसको हम लोग एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। अब इस एंजाइम इनहिबिटर के दो टाइप्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स वी आर गोइंग टू लर्न। पहला एंजाइम इनहिबिटर का टाइप है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। और जो दूसरा रहेगा वो क्या होगा? इट विल बी नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। राइट बच्चों? Competitive enzyme inhibitor and non-competitive enzyme inhibitor. These are the two types of inhibitors we got to learn now. So let's start with, पहले हम लोग पढ़ेंगे competitive enzyme inhibitor. Are you ready? हाँ बच्चों, पहला वाला
कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, आर यू लिसनिंग एवरीवन? कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर पहला टॉपिक है अपना। अब ये होता क्या है वो सुनो। जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंजाइम के पास हमेशा एक्टिव साइट होता है, उसमें जाके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर दोनों से बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर वो सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो मान लो अभी ये अपने पास एक एंजाइम है, समझ लो ये आपके पास एक एंजाइम है और ये है उसका एक्टिव साइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? ये है आपका एंजाइम और ये है उसका एक्टिव साइट्स। इज दिस क्लियर? तो इसमें कौन फिट होगा? एक्टिव साइट में आपका सबस्ट्रेट फिट होगा। बट सबस्ट्रेट और एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इनके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है। जो शेप एंजाइम का है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट का होता है। तो अगर सबस्ट्रेट है तो ये रहा उसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर का शेप, और ये रहा उसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर का शेप। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? बताओ मुझे। ये रहा एंजाइम, ये रहा आपका सबस्ट्रेट, है कि नहीं? तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम एक दूसरे पे बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। बट इधर अभी कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन किसके साथ में है? इनहिबिटर के साथ में। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जिसके पास सिमिलर शेप होगा जो सबस्ट्रेट के पास होता है, पर वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। मतलब वो जाके खाली यहाँ पे बाइंड होगा, इट विल गो एंड बाइंड विथ दिस सबस्ट्रेट। तो समझ लो आपके पास ये रहा वो इनहिबिटर। ओके, इसके पास भी वैसा ही शेप है, देखो इधर। तो दिस हैज गॉट सिमिलर शेप व्हिच कैन फिट इनटू एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? बताओ मुझे। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये जाके इसके साथ में बाइंड होगा। व्हाट विल हैपन हियर is this will go and bind with this enzyme and it will not form any product as such. वो जाके सिर्फ एंजाइम के साथ में बाइंड होगा। ये रहा आपका एंजाइम, ये रहा उसका एक्टिव साइट्स, और इसमें आके कौन बाइंड हो गया बच्चों? इसमें आके बाइंड हो गया आपका ये, कौन है ये? कॉम्पिटेंट इनहिबिटर। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो तो। ये जाके इसके साथ में बाइंड होगा और ये सबस्ट्रेट आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही सबस्ट्रेट पड़ा रहेगा। दिस सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू फिट इनटू दैट एक्टिव साइट। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। तो कोई प्रोडक्ट बना क्या बच्चों? इसको टूटना था ना, इसको सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना था प्रोडक्ट में। तो ये हुआ क्या? कन्वर्ट नहीं हुआ। इट इज लाइंग लाइक दिस ओनली। पर ये वाला रिवर्सिबल होता है। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना बच्चों, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये थोड़ी देर के लिए वहां पे रहेगा। इट विल स्टे देयर इन द एक्टिव साइट फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये अपनी जगह ले लेगा और फिर ये टूट जाएगा इसके प्रोडक्ट्स में। कुछ पल्ले पड़ा क्या? बताओ मुझे बच्चों। फॉर सम टाइम इट विल स्टे देयर एंड देन आफ्टर दैट टाइम इट विल लीव दैट एक्टिव साइट। फिर ये एक्टिव साइट खाली हो जाएगा, फिर अपना वाला सबस्ट्रेट जाके इसमें बाइंड होगा, प्रोडक्ट बनाएगा। बट अभी यहाँ पे होगा क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से होगा टाइम पास। मतलब जो बाय डिफॉल्ट वाला अपना ये कंबाइन होके जो रिएक्शन होने वाला था उसका टाइम कितना था? जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता था, इसके लिए टाइम लगता था अपना 1 सेकेंड में। ये एक प्रोडक्ट पर सेकेंड बनता था, बराबर है ना? 1 प्रोडक्ट पर सेकेंड बनता था। अब इसने 2-3 सेकेंड यहाँ पे खा लिए, मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये जो प्रोडक्ट पर सेकेंड बनने वाला था इसको टाइम लगेगा। दिस विल टेक, नाउ यू कैन से मे बी, और 2-3 सेकेंड यहाँ रहा, एक और सेकेंड इसका खुद का, मतलब 4 सेकेंड के बाद में प्रोडक्ट बन गया। मतलब प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम का एक्टिविटी हो गया,
but there was a delay in the enzyme activity. Did you get this or not? Please tell me, बच्चों. Hello, did you understand this or not? Please tell me. बोलो तो. हाँ? Are you understanding? Open your mouth and tell me. किसको समझा, किसको नहीं समझा? Open your mouth, बच्चों, और बताओ मुझे. धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रहा है, क्यों? बोलो इसमें क्या नहीं समझा? भूमि, आशना और एमके है ना, दैट इज थर्ड स्टूडेंट इज एमके ओनली, नो? बताओ मुझे समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी. ओके, नॉट ओके, बाउंस हो गया, कुछ तो बोलो. अरे बोलो बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? कैन यू ऑल हियर मी? भूमि, एम आई ऑडिबल? यस सर. समझ में आया क्या ये क्या था चीज? कंपटीशन था दोनों में, इनहिबिटर के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में. तो अब ये कंपटीशन में कौन जीतेगा किस पे डिपेंड करता है? जिसका नंबर ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एस और नो? जिसका नंबर ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब अगर मान लो कि अपने पास ये वाला एक एंजाइम है, इफ दिस इज वन एंजाइम, और ये रहा उसका एक्टिव साइट. अब इस एक्टिव साइट में बाइंड करने वाला बहुत सारा सबस्ट्रेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. मान लो बहुत सारा सबस्ट्रेट्स, मतलब यहाँ पे 1,00,000 सबस्ट्रेट्स है. तो ये 1,00,000 सबस्ट्रेट्स हैं और सिर्फ 5 आपके पास इनहिबिटर्स है. देयर आर ओनली 5 इनहिबिटर्स. तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन जाके एक्टिव साइट के साथ में बाइंड होगा? टेल मी. क्या ये सबस्ट्रेट उस इनहिबिटर को उसके साथ में बाइंड करने के लिए मतलब जगह देगा क्या? विल दिस इनहिबिटर गो एंड बाइंड टू दिस? क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट डू यू थिंक? बोलो बच्चों, इज इट पॉसिबल? मतलब इसमें कौन जीतेगा? सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा, मतलब आपका एंजाइम एक्टिविटी रेगुलर होगा, बढ़ेगा अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है, इनहिबिटर्स कम है. तो इसका उल्टा कंडीशन पे आ जाओ. चलो, इसका उल्टा कंडीशन है, ये रहा आपका एंजाइम, ये है उसका एक्टिव साइट. और अब यहाँ पे आपके पास मान लो देर आर 1,000 इनहिबिटर्स और 5 ही सबस्ट्रेट्स है. यहाँ पे 1,000 इनहिबिटर्स है और आपके पास सिर्फ 5 ही सबस्ट्रेट्स है. तो अब बताओ मुझे इसमें कौन जाके बाइंड होगा इसके साथ? व्हाट विल गो एंड बाइंड विद दिस साइट? इनहिबिटर जाके बाइंड होगा. मतलब सिंपल है, ये खाली नंबर का गेम है. जिसका नंबर ज्यादा वो जाके एक्टिव साइट में बाइंड होगा और उस पर डिपेंड करता है. अगर सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो गया तो फिर एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा. अगर इनहिबिटर जाके बाइंड हो गया तो एंजाइम का एक्टिविटी घटेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, इतना समझ में आया क्या? हेलो बच्चों, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? प्लीज रिस्पॉन्ड. अरे बोलो तो, कम ऑन. समझा इतना? भूमि, आशना, टेल मी एस और नो. रिपीट करना पड़ेगा मेरे को. आई थॉट आई विल बी एबल टू फिनिश इट. तो रुकना पड़ेगा अभी मुझे. आई थॉट आई विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टुडे ओनली. अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं था इसमें, फिर सिर्फ वो फैक्टर्स अफेक्टिंग, आई मीन ये क्लासिफिकेशन और वो फैक्टर्स ही बचा था, पर वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे. एंड आई वांट एवरीबॉडी प्रेजेंट. मैंने मेंशन किया था सब लोग प्रेजेंट रहो, फिर भी सब लोग नहीं है आज. दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. बाय बच्चों, चलो मिलते हैं हम लोग बाद में.